कुछ खाने को है क्या? बेटा अभी तो तूने थोड़ी देर पहले खाया था, फिर तुझे भूख लगाई। अरे माँ, एक रोटी से कहाँ मेरा पेट भरता है। क्या करूँ बेटा, तुझे तो पता है अच्छे से, मैं दूसरों के घर में काम करके मुझे थोड़े से पैसे जुटाती हूँ, उन्हीं से ना तेरे भरण पोषण करती हूँ। क्या करूँ, उनसे भी अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ, तेरा भी पेट नहीं भर पाती हूँ। जानता हूँ माँ, मैं आप कितनी दिक्कत उठा रही हैं। एक काम करता हूँ माँ, कल से ना किसी दुकान में मैं भी काम ढूंढ लेता हूँ, तो आपकी मदद हो जाएगी और अपने पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपन लोग अच्छे से रह लेंगे और खाना भी अच्छे से खा पाएंगे दोनों लोग। बेटा तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू चिंता मत कर। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तुझे कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं करूँगी और मेहनत करूँगी, तुझे खाना भी खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी भी। बस तू एक काम कर, मन लगा के बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, और किसी चीज़ पे दिमाग मत लगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगी, खूब पैसे कमाऊँगी। देख बेटा, तू अगर अच्छे से पढ़ लिख गया, कोई नौकरी लग गई ना तेरी, तो ये मुश्किलें ना अपनी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। कुछ दिन की परेशानी है, बस तू टेंशन मत ले, मैं करूँगी काम। बस तू बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले। मैं ये चाहती हूँ ना कि जो मैंने दिन देखे हैं तुझे ना देखने पड़े, तू अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटे। देख तू, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। तुझे भूख लगी थी ना? लगी तो थी माँ भूख, पर कोई बात नहीं, मैं शाम के खाने का इंतज़ार कर लूँगा, आप परेशान मत हो। बेटा ये महीने के आखिरी दिन है, घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। माँ, क्या घर में राशन एक भी नहीं है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक काम करना, चला जा दशहरा भगवाना के यहाँ से राशन ले आ, और उनको बोलना कि माँ ना जल्दी आपके पैसे दे देगी, राशन दे दीजिए, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ, अपन दशहरा भगवाना के यहाँ से ना पहले भी बहुत सारा उधार ले चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब वो और भी उधार देंगे। बेटा बोल देना ना कि माँ कुछ ही दिनों में आपका उधार चुका देगी, दे दो, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। माँ एक बात बताओ, आप उनका उधार कैसे चुकाओगे? आप जितना पैसा कमाते हो ना, वो तो 2 आदमी के खर्चे के लिए और राशन के लिए भी पूरे नहीं पड़ते हैं। बताइए कैसे चुकाएंगी? उधारी पे उधारी होती जा रही है, महीने के आखिरी तक सब खत्म हो जाता है। बताइए। जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ, क्या करूँ, मैं कैसी अभागिन माँ हूँ। मैं अपने बेटे का ना सही से पेट भी नहीं भर पाती, बेटे की परवरिश भी नहीं अच्छे से कर पाती, कितनी अभागिन हूँ मैं। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब मैं पढ़ लिख करके ना नौकरी करूँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना, तो मैं आपको ना रानी की तरीके रखूँगा, देखना फिर आप कितने अच्छे से रहोगे। अच्छा चल कोई बात नहीं है, इन सारी बातें तो अपन बाद में करेंगे। तू चला जा दशहरा भगवाना के यहाँ से कुछ राशन ले आ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, कैसा भाग लिखा है तूने मेरे और मेरे बेटे का। जहाँ मैं अपने बेटे को कमा के 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती, कैसी माँ हूँ अभागिन में। बेकार है मेरी जिंदगी को। क्या बात है, अभी तक कोई आया ही नहीं दुकान में। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे हो काका? ठीक हूँ, तू बता कैसा है? वो काका, मैं क्या कह रहा था कि हमारे घर में ना राशन ना बिल्कुल ख़त्म हो गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो माँ ने बोला कि काका के पास चले जाओ तो थोड़ा राशन ले आओ। पैसे वैसे लाए हो? वो काका, माँ बोल रही थी कि काका से बोलना कि इस बार का भी उधार चढ़ा दें, अभी पैसे मिले नहीं है, जब मिलेंगे तो इस बार का ना उस बार का सब चुका देगी। बस तेरी माँ का और तेरा यही ड्रामा रहता है। पुराना उधार तो अभी उतारा नहीं है, आ गए नया उधार लेने के लिए। तुझे पता है पुराना उधार कितना है? हैं? देख बेटा, तुझे बता देता हूँ मैं, जा अपने घर अपनी माँ से बोलना पहले पुराना उधार चुका दे, ठीक है ना? अब कोई नया उधार मिलने वाला नहीं है, तो उसका आए दिन का यही काम होता है, उधार 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 उधार। कब तक देता रहूँगा? ऐसे तो मेरी पूरी दुकान खाली हो जाएगी। उसको बोल पहले पुराना उधार चुकाए, ठीक है ना? मैंने दुकान खोली है, कोई फ्री का आश्रम नहीं खोला है जो बस बांटता रहूं, जिसको देखो उसी को। काका, हमारे पास ना आज कुछ भी नहीं है खाने के लिए, भूखे हैं दोनों लोग, थोड़ा बहुत राशन दे दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। मैंने बोला ना, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बार बार उधार नहीं दे पाऊंगा, समझे ना? जा निकल यहाँ से, भाग।
पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठा के चले आते। अभी बोनी ना बट्टा, इनको राशन दे दो। फ्री का खाने की पड़ गई है आदत, सो मुँह उठाए चले आते हैं। राशन दे दो, उधारी चुकाने की हिम्मत नहीं है। इन्हीं के लिए तो मैंने अपनी दुकान खोल रखी है। भगवान, आपने मेरा भाग कैसा लिखा है। कोई मेरी माँ की बेइज्जती मेरे मुंह पे कर रहा है और मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये कैसी मेरी किस्मत है। भगवान, तूने क्यों गरीब बनाया मुझे। भगवान, आगे से ना मुझे या किसी को इतना गरीब मत बनाना। गरीब होना इतना बड़ा पाप है और बेइज्जती होती है, तो अब दोबारा गरीब मत बनाना और किसी को भी मत बनाना। मैं बिना राशन के वापस आ गया हूँ, कैसे अंदर जाऊँ। माँ बैठी होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, खाली हाथ हूँ, क्या कहूँगा माँ से। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान, क्या करूँ। अरे बेटा, तू आ गया? आ गया। क्या कहा काका ने? कुछ नहीं, काका थे नहीं दुकान में, इसलिए। कोई और था तो बोल रहे थे जब काका आए तो थोड़ी देर में आ जाना। मुझे सब पता है, मुझे लग रहा है दशराम भगवान ने मना कर दिया है, ये झूठ बोल रहा है। अरे दोस्त, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, तू कैसा है? कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस तेरे पास आया था। बेटा, ये सामान लेके कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं काकी, सामान लेके जा रहा हूँ। मैंने इसको देखा था, ये काका की दुकान पे गया था। काका ने इसको भगा दिया। काका ने इससे बोला कि पहले पुराना उधार चुका, तब दोबारा सामान मिलेगा, अपनी माँ को जाके बोल देना। मैंने सब खड़े होके सुन लिया था वहाँ पे। ये रोता हुआ वहाँ से आया है, तब मैं पीछे से सामान लेकर आया हूँ। बेटा, तू सामान लेकर आया है? इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए, बोल। अरे काकी, मेरे पास पैसे थे, अब मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता, तो फिर दोस्ती किस काम की बताइए। वो तो ठीक है, तू ये बता तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने पैसे जाके घर से मम्मी के पर्स से निकाले थे, फिर सामान खरीदा, फिर लेके आया हूँ। हे भगवान, तूने ये क्या किया बेटा? तुझे पता है चोरी करना कितना बड़ा पाप है? अरे काकी, अच्छे काम के लिए अगर चोरी करो या झूठ बोलो ना, तो वो चोरी चोरी नहीं होती है, और हमेशा गलत चीज के लिए चोरी करो ना तो वो पाप है। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझसे अपने दोस्त का रोना देखा नहीं गया। और फिर मैं खाना खाऊं, मेरा दोस्त भूखा बैठे या आप भूखी बैठे, तो ये अच्छा लगेगा? मैं ये सब नहीं देख सकता। एक दिन देखना, मेरा दोस्त ना पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जब सारे गरीबों को खिलाएगा पिलाएगा, अच्छे से रखेगा। क्यों दोस्त? हाँ भाई, पर माँ सही बोल रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, अगर पैसे चोरी किए हैं ना तो पाप तो पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा, मैं तेरा पेट भरने के लिए चोरी की है, इसलिए नहीं पड़ेगा। भगवान कहता है अगर अच्छे काम के लिए झूठ बोलो या चोरी करो तो कभी पाप नहीं पड़ता। पर बेटा, यह है तो गलत बात ना। अगर ये गलत बात है या मुझे पाप पड़ेगा, तो ये पाप करने के लिए मैं बार बार तैयार हूँ, बार बार ये पाप करूँगा, पर मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, कुछ भी हो जाए। हमको भगवान ने इतना दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या फायदा ऐसे पैसे का जो हम किसी को 2 वक्त का खाना भी ना खिला सके। हम खाना खाएं, दूसरे को देखें कि वो भूखा पेट बांध के बैठा है। काकी, मुझसे नहीं देखा जाएगा। थैंक यू दोस्त यार, मैं तेरा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। जब मैं पढ़ लिख के ना कोई अच्छा ऑफिसर बनूंगा ना, तो एक एक गरीब को पालूंगा, कुछ भी हो जाए। बहुत बुरी होती है गरीबी, भगवान कैसे इम्तिहान ले रहा है मेरा। हाँ, जैसे मैं करता हूँ ऐसे तुम भी करना, दोनों लोग मिलकर करेंगे, परेशान ना हो। देखना तू एक दिन कितना बड़ा आदमी बनेगा। और तू गरीब नहीं है, किसने कह दिया? तू परेशान ना हो बिल्कुल। जा बेटा, मेरी दुआ है, तू राजा बनेगा, प्रजा को पालने वाला। माता रानी करे तू आगे चल के इतना बड़ा आदमी बने, इतना बड़ा आदमी बने कि तेरी कोई बराबरी ना कर पाए।
आज तूने ना मुझे रुला दिया। अरे काकी बस, माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे। उससे बड़ा आदमी कौन है? माता पिता का आशीर्वाद से बड़ा कोई चीज होती है क्या? परेशान हो और रोना धोना बंद करो।